और यूक्रेन को लंबी दूरी तक की मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाज़त देने के बाइडेन के फैसले के बाद पुतिन भड़क गए हैं। नई परमाणु नीति पर पुतिन की मंजूरी सामने आ गई है। पुतिन ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव कर दिया है। नई परमाणु नीति पर पुतिन ने हस्ताक्षर कर दिए। नाटो के खिलाफ पुतिन का नया न्यूक्लियर एजेंडा, रूस एटमी हथियार का इस्तेमाल करेगा। पुतिन का कहना है रूस पे हमला तो एटमी हथियार का इस्तेमाल संभव है। दरअसल अमेरिका ने 300 किलोमीटर तक की मार करने वाली एटमास मिसाइलों को यूक्रेन को सप्लाई किया था, लेकिन यूक्रेन को इसके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी थी। अब अमेरिका ने इसके इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है, जिसका इस्तेमाल भी यूक्रेन ने रूस के ऊपर किया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से हो रही लड़ाई के दौरान हालात दोनों ही देशों की तरफ से कांटे की लड़ाई में तब्दील हो गए हैं और ज़मीन पर लड़ी जा रही है लड़ाई अब आमने सामने की टक्कर में, जहां पर दोनों ही कभी एक दूसरे पर भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जब यूक्रेन को इस बात की मंजूरी मिल गई कि वो इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है और यूक्रेन ने किया, तो रूस ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किया और रूस ने कहा कि अगर उसके खिलाफ कोई न्यूक्लियर पावर देश इस तरह की इजाज़त, मंजूरी या हमले में मदद करता है तो उसे न्यूक्लियर हमले की तरह ही देखा जाएगा और जवाब भी वैसे ही दिया जाएगा। पुतिन का नया परमाणु सिद्धांत क्या है बता देते हैं। रूस पर दागी नाटो मिसाइल पूरे गुट का हमला मानी जाएगी। रूस बेलारूस की संप्रभुता पर सबसे बड़ा खतरा, न्यूक्लियर फोर्स हमले के लिए तैयार रहे। मिसाइल हमलों को परमाणु पलटवार का आधार माना जाएगा, यानी अगर रूस के ऊपर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला किया जाता है तो इसको परमाणु हमले या परमाणु पलटवार का आधार माना जाएगा। मतलब रूस परमाणु हथियारों से पलटवार कर सकता है। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में इस बदलाव से एक बड़े युद्ध की आहट दिखाई देने लगी है। रूस ने साफ कहा इस डॉक्ट्रिन में अगर नाटो ने मिसाइल दागी तो इसे इस तरीके से ही लिया जाएगा। पश्चिमी देशों की सामरिक स्थिति भी यहां पर बता देते हैं। फरवरी 2022 में कुल एटमास 3000 यूक्रेन को सप्लाई हुए। कुल करीब 2600 मिसाइलें अभी बची हुई हैं। अक्टूबर 2024 में रिटायर्ड मिसाइलें, कुल बची मिसाइलें 1500 मिसाइलें बची, जिसमें से 1100 रिटायर हो गई थी, यानी जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पश्चिमी देशों की सामरिक स्थिति के मामले में कुल मिसाइलें 3000 और यूक्रेन को 400 सप्लाई की गई थी। उसमें से 2600 मिसाइलें बची हुई थी पश्चिमी देशों के पास, जिनसे हमला कर सकते हैं। इनमें से 1100 मिसाइलों को काम के लायक नहीं समझा गया है, रिटायर्ड। तो अभी भी 1500 मिसाइलें ऐसी हैं जो पश्चिमी देशों के पास हैं और वहां से वो अपने विरोधी पर सटीक और तीखा हमला कर सकते हैं। जीपीएस सिस्टम से लैस है ये मिसाइल। मोबाइल व्हीकल बेस्ड है, यानी टाइप इसका ये है कि किसी व्हीकल पर बेस करके हिट किया जाए। मारक क्षमता इस मिसाइल की 165 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है। 160 से 560 किलोग्राम वॉरहेड है इसके अंदर, जिससे धमाका होगा। 1321 किलो कुल इसका वजन बताया जाता है। 1991 से ये ऑपरेशनल है, यानी तब से ये मिसाइल अमेरिका के पास है। जीपीएस सिस्टम से लैस है, यानी ये मारक क्षमता जहाँ तक इसकी बात है, ये हमला करेगी तो सटीक हमला करेगी, जिसमें इधर उधर होने की गुंजाइश ना के बराबर होगी। उधर बड़ी खबर इस वक्त ये है कि अमेरिका ने जताई है यूक्रेन में एक भीषण हवाई हमले की आशंका। हमले की आशंका में अमेरिकी दूतावास को बंद कर दिया गया है। कीव में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दे दी गई है। हमले से पहले सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाएं अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी दूतावास ने कहा है। इमरजेंसी में यूक्रेनी अफसरों से संपर्क करें। अमेरिकी दूतावास का बयान सामने आया है कि अगर कोई हमला होता है तो उस हमले के होने से पहले ही
बचाव के उपाय अमेरिकी नागरिक कर लें जो राजधानी कीव में मौजूद हैं। और इसके साथ ही अमेरिका ने अपने दूतावास को भी बंद कर दिया है, अपने नागरिकों से सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा है। अगर बहुत आपात स्थिति हो तभी यूक्रेनी अफसरों से संपर्क किया जाए। ये रूस पर किया गया हमला है मिसाइलों के जरिए, जिसके एवज में रूस ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बदलने की बात कह दी है। हमले से पहले सुरक्षित जगहों पर पहुंचे अपने सभी नागरिकों को अमेरिका ने कह दिया है। उधर रूस पर एटमास से पहला हमला हो गया है। यूक्रेन ने इस मिसाइल से पहला अटैक भी किया है, जैसा हम लगातार बता रहे थे। अमेरिका से हरी झंडी मिलने के बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि कर दी है। एटमास मिसाइलें, जिन्हें कहा जाता है आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, एटमास मिसाइलें 300 किलोमीटर तक अंदर घुसकर सटीक वार कर सकती हैं और यूक्रेन ने इससे पहला हमला कर दिया है, जिसको रूसी रक्षा मंत्रालय ने जिसकी पुष्टि की है। अब इसके बाद न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अगर चेंज कर दिया है रूस ने, तो इस बात को तय माना जाए कि अब रूस एक बड़ा पलटवार करने की तैयारी कर रहा होगा जल्द ही यूक्रेन पर। फरवरी 2022 से शुरू हुआ रूस यूक्रेन वॉर शुरू में सोचा जा रहा था कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी स्थिति ये है कि 3 साल अब पूरे होने के नज़दीक आ रहे हैं और ये लड़ाई लगातार चलती जा रही है। इस बीच रूस ने क्रीमिया पर पहले ही कब्जा कर लिया था, लेकिन लुहांस्क, दोहांस्क, ज़ैपोरिज़िया इस पर भी कब्जा कर लिया और इसके साथ यूक्रेन ने भी कुर्स्क पर रूस के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। यानी दोनों तरफ से लड़ाई टक्कर की हो रही है और अब यूक्रेन के हाथ वो मिसाइलें लगी हैं जिससे रूस को यूक्रेन असल चोट पहुंचा रहा है, पहुंचाना शुरू कर दिया है। इसके बाद ही रूस के राष्ट्रपति ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किया है। तो यूक्रेन के 6 मिसाइल हमले हुए हैं। इस बीच ब्रियांस्क पर फायर की 6 यूएस मिसाइलें। रूस का कहना है कि उसने इन सभी मिसाइलों को तबाह कर दिया है। यूक्रेन ने 6 मिसाइलें फायर की हैं अमेरिका की परमिशन मिलने के बाद। ये 6 मिसाइलें, जिन्हें आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम कहा जाता है, एटमास कहा जाता है, और ब्रियांस्क पर फायर की थी, जिनके बारे में रूस ने कहा है कि रूस ने इन सभी को तबाह कर दिया है।